दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गन्ने के खेत में किस तरह की बीमारी आई हुई है और मैं उसका क्या उपचार कर रहा हूँ। अगर आपके गन्ने के खेत में भी ये बीमारी आ चुकी है तो आप सावधान हो जाएं और उसका जितना जल्दी हो सके तो उसका इलाज ज़रूर करें। अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये बीमारी है वो अभी तक जीवित है, यानी इसके विषाणु अभी तक जीवित हैं या वो मर चुके हैं। आप अपने गन्ने के खेत में जाइए और वहाँ से जैसे ही आपको लगे कि इस तरह की जो फंगस की बीमारी आई हुई है, अगर उसमें आप देखते हैं किसी भी तने को निकाल कर, कोव को निकाल कर आप देखते हैं कि उसमें ये चिपचिपापन है, अगर चिपचिपापन है इसका मतलब ये है कि वो जीवाणु अभी तक जिंदा है और ये बीमारी अब आपके खेत में और भी फैल सकती है। इसलिए अपने खेत में जाइए और खेत में जाके गन्ने का ये एक बार तना निकाल के ज़रूर देखिए जहाँ पर फंगस लगी हुई है, क्योंकि ये फंगस की बीमारी ऐसी होती है कि ये बढ़ती रहती है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसका इलाज सबसे पहले तो आप जब आप गन्ना लगाते हैं खेत में, जब गन्ना की बिजाई करते हैं तो उस वक्त भी इसका इलाज होता है। उस वक्त जो गन्ने का बीज होता है उसमें हम फंगस की जो पेस्टिसाइड होती है वो हम डाल सकते हैं, जो कार्बन होती है, जिसमें हम भिगो कर इसे रख सकते हैं। लेकिन जब गन्ना हम बीज चुके हैं उसके बाद ये बीमारी आती है तो उसके लिए भी आपको इसका जो इलाज है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चिपचिपापन है, ये अभी तक ये बीमारी गई नहीं है। ये अभी तक इसका जो विषाणु है वो उपलब्ध है पौधे के अंदर। आपको ये देखिए कितना परसेंट ये बीमारी बढ़ चुकी है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मेरा लगभग लगा लो ये गन्ना 30% गन्ने में ये बीमारी आ चुकी है। ये देखिए ये पूरा पौधा ये ख़त्म कर दिया है इस बीमारी ने। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 30% मेरा गन्ने का जो पौधा है वो ख़राब हो चुका है। अब मैं इसमें जो दवाई छिड़क रहा हूँ, दवाई डाल रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ दवाई डाली थी जिसका असर ज़्यादा नहीं हुआ है। अब मैं स्ट्रॉन्ग दवाई डाल रहा हूँ, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊँगा मैं कौन सी दवाई डाल रहा हूँ। चलिए मैं दवाई की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये मैंने अपने 3 घोल तैयार किए हैं, ये मैंने अपने 3 घोल तैयार किए हैं और मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कौन कौन से घोल मैंने तैयार किए हैं किसान भाइयों। ये देखिए ये 3 घोल हैं। 3 घोल मैंने अपने खेत में, जो मेरा गन्ने का खेत है उसमें मैं स्प्रे कर रहा हूँ और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि 3 घोल कौन से हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये जो ग्रीन वाला है, ये जो मैंने ग्रीन वाला घोल बनाया है, ये घोल है, ये कार्बन का घोल है। ये एक एकड़ में ये 1 kg कार्बन मैंने इसमें डाली है, कार्बन। और दूसरा वाला जो है ये वाइट वाला, ये वाइट वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाइट वाला बाइपेंथ्रिन का मैंने घोल बनाया, तैयार किया है। इसमें 1 एकड़ में ये एक बाइपेंथ्रिन मैंने डाला है और साथ में मैंने ये 3 जो है वो कैप्सूल डाले हैं। ये कैप्सूल हैं स्टेप्टो प्लस के, जो कैप्सूल हैं वो डाले हैं। अभी ये 3 कैप्सूल प्रत्येक एकड़ मैंने डाले हैं। तो किसान भाइयों ये 3 दवाइयाँ मैं अपने खेत में बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए मैं ये डाल रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ। अब ये दवाई मैंने जो आपको बताई है तो उसको कम से कम 200 लीटर पानी से लेकर 400 लीटर पानी में इस दवाई को आप अपने खेत में स्प्रे करें, छिड़काव करें। मैं अपने खेत में इसका स्प्रे अभी कर रहा हूँ। ये देखिए लाइव मैंने आपको बताया था, मैंने कमेंट किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव में जो स्प्रे कर रहा हूँ तो उसका मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। तो ये वीडियो है इसका, तो ये लाइव स्प्रे है। ये मेरा खेत है जिसमें मैं गन्ने की जो बीमारी है, फंगस की बीमारी है, जो काली फंगस आई हुई है, ये मैंने आपको दिखाई थी। अब मैं और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने पौधे मेरे ख़राब हो चुके हैं, ये ख़राब हो चुके हैं। ये बिल्कुल देखिए ये पौधा शुरू नहीं हुआ कि इसमें बीमारी आ चुकी है। और ये वाला पौधा देखिए, ये इससे क्या होता है कि पौधे की गोब ख़राब हो जाती है और ऊपर का जो तना है वो ख़त्म हो जाता है। जो ग्रोथ होती है पौधे की, जो भी ग्रोथ होती है, जो
जहाँ से वो अपनी पूरी खुराक लेता है, तो वो ख़त्म हो चुकी है। जो इसको बढ़ने में काम करती है वो देखिए ये ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों अपने खेत में ये जो मैंने दवाई बताई है, सबसे पहले तो कि मैं जो दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ एक डॉक्टर की सलाह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एग्रीकल्चर डॉक्टर है। लेकिन फिर भी अपने खेत की और जो अपनी फसल की खुद हमें देख रेख करनी चाहिए। और वो जो फसल होती है वो मौसम के हिसाब से, और जो धरती ज़मीन होती है उसके हिसाब से उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, या फिर अन्य तरह के जो तरीके होते हैं बीमारी को रोकने के लिए। तो आप अपने हिसाब से वो दवाइयाँ डालें अपने सलाहकार से। जो दवाई का सलाहकार है, जो डॉक्टर है, जो सलाहकार है, उससे सलाह लेकर ही आप दवाई डालें। और जो ये कॉमन जो दवाई है वो मैंने आपको बताई है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है ये जो फंगस की बीमारी के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई आपके खेत में अलग तरह की बीमारी आई हुई है गन्ने के खेत में, तो आप अपने डॉक्टर से, अपने सलाहकार से एक बार सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही अपने खेत में उसका इस्तेमाल करें दवाई का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही और भी तरह के कई मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, खेती के बारे में, फसल के बारे में, इसकी बीमारी के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।